चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मैदानगढ़ी से आई है खबर की, जहां पर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोप 2 नाबालिगों पर लगा है। मृतक की पहचान संजय कॉलोनी के रहने वाले 18 साल के हर्ष के रूप में हुई है। घटना शनिवार की बताई जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 नाबालिगों को पकड़ लिया है। उन्होंने पूछताछ में कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही हर्ष से मोबाइल छीनने की कोशिश की थी। हर्ष ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने पहले चाकू से हर्ष के गले पर वार किया और उसका गला रेत दिया, और उसके बाद चाकू से कई बार वार करके हर्ष को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू, मृतक का मोबाइल, उसका सिम कार्ड और खून से सने कपड़े और जूते बरामद कर लिए हैं। स्कूल से आया था, मेरे को कॉल आई कि वहाँ पे आपके भाई की डेथ हो गई है। देखने गया तो भाई था, पूरा गला कटा हुआ था, चक्कू वक्कू लगे थे। पुलिस वालों ने कहा देखो आपका भाई है। मैंने देखा भाई था, मम्मी को कॉल किया। मम्मी ने कहा एक बार, फिर पुलिस वालों ने बोला जाओ कैमरे चेक करो। कैमरे चेक करने गया, वहीं पे उनको कुछ क्लू मिला तो वो ले गए थे। छुट्टी की थी उस दिन, उसने उंगली में चोट थी। 1 बजे तक घर था। उसके बाद गिल्ली डंडा बच्चों के साथ खेलने गया। मैंने पूछा वे कहाँ जा रहा है, कि मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद में वापस आया नहीं, वहीं कत्ल हो गया। मैं तो भैया मेरे को होश ही नहीं, देखते ही मैं गिर गई। यहाँ पर निशान था एक, पुलिस वाले ने खड़ा नहीं दिया, मैं तो वहीं गिर गई। फिर गाड़ी में बिठा के यहाँ छोड़ गए मेरे को। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। आधा दर्जन बदमाशों ने उस युवक को घेरा, चाकू से ताबड़तोड़ 9 वार किए, और इतना ही नहीं, इस दौरान फायरिंग भी की गई। इस हमले में युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसकी हालत इस वक्त काफी सीरियस बताई जा रही है। पीड़ित का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। हमले की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। तो युवक पर जानलेवा हमला मयूर विहार इलाके में हुआ है। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो लाल घेरा बना हुआ है, इसमें आपको वो युवक नजर आएगा जिस युवक पर हमला हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग आते हैं। बदमाश उस पर चाकू से बार बार वार करते हैं, 9 बार वार करते हैं। उसकी हालत अभी काफी गंभीर है। और मेरे सहयोगी नीरज गौड़ मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, आधा दर्जन से ज्यादा लोग उसमें नजर आ रहे हैं। सवाल यही कि आखिर कारण क्या था, क्योंकि मयूर विहार इलाका तो वो इलाका है जहां पर लोग सेफ्टी के लिए जाते हैं, अच्छी सोसाइटी में रहने के लिए जाते हैं। ऐसा सोचते हैं कि काफी सुरक्षित एरिया है, यहां पर पुलिस की गश्त भी होती है, पुलिस के फ्लैट्स भी हैं मयूर विहार इलाके में, तो काफी पुलिस वाले रहते हैं वहां पर। ऐसे में इस तरह की वारदात का घटना हैरान करता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से इस युवक पर एक के बाद एक जो है कई वार किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर ज़रूर सवाल उठता है। और इसी के साथ में दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो आरोपी हैं उनकी पुलिस ने पहचान कर ली है, और वहीं इसी के साथ में जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी पुलिस बारीकी से देख रही है। पुलिस का ये कहना है कि जो आरोपी हैं उनको जो है जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसी के साथ में जो कि घायल युवक है उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर उसकी हालत जो है नाजुक बताई जा रही है। और वहीं इसी के साथ में पुलिस को शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि ये जो झगड़ा है ये जो है कूड़े की वजह से हुआ है। और आखिरकार क्या वजह थी कूड़े को लेकर के, तो उसको लेकर के भी जब जो आरोपी हैं, जब पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी तो उसके बाद ही सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो पाएंगी। लेकिन ये जानकारी है कि बीती रात करीब 1:30 बजे के आसपास का इंसिडेंट है। एक युवक पर करीब आधा दर्जन से ज़्यादा युवक आते हैं, और फिर जो है उस युवक पर एक के बाद एक जो है चाकुओं से वार किए जाते हैं, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वहाँ आसपास के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इन्होंने जो है गोली चलने की आवाज़ जो है वो सुनी थी, जिसमें जो है पुलिस को मौके से ही एक पिस्टल भी बरामद हुई है। तो पुलिस का कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक जो है जो मोटिव था, आखिरकार जो कि क्या वजह थी जिस वजह से जो कि मोटिव समझना नीरज यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक वही सबसे बड़ी ऐसी कड़ी होगी जो कि इस केस को सुलझाने में मदद करेगी। लेकिन नीरज, जब ये मयूर विहार की खबर का जिक्र हम कर रहे हैं, इससे पहले हमने अपने दर्शकों को मैदानगढ़ी की एक खबर दिखाई
यहां पर भी कुछ नाबालिगों ने मिलकर 18 साल के हर्ष पर चाकुओं से हमला किया, उसका गला रेत दिया, उसकी हत्या कर दी। 2 अक्टूबर की बात आपको याद होगी, मनीष की हत्या की गई थी नंदनगरी में। आपने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर इस खबर को कवर किया था, मुझे याद है। उस टाइम भी काफी हंगामा हुआ, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते रहे। हर बार दिल्ली में इस तरह से सवाल तो खूब उठते हैं, लेकिन हर दिन इस तरह की घटनाएं होने लग जाती हैं। लोग सुरक्षित नहीं है किसी भी इलाके में, उस इलाके में भी जहां पर खुद पुलिस के फ्लैट्स हैं, मयूर विहार में खुद पुलिस वाले रहते हैं, बावजूद इसके इस तरह की घटना। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि राजधानी दिल्ली में लगातार जो है क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है और उसके बाद में एक के बाद एक जो है हीनियस क्राइम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के जो है तमाम दावे करती है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता है, लगातार रात के वक्त जो है पेट्रोलिंग की जाती है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में कि कैसे बेखौफ होकर के बदमाश आते हैं और एक युवक पर ताबड़तोड़ जो है चाकुओं से हमला किया जाता है और फिर उसके बाद में वारदात को अंजाम देने के बाद में जो आरोपी हैं वो जो है मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस को उसके बाद में इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं उनको पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन उनकी जो पहचान है वो पुलिस ने कर ली है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि लगातार अब इलाके में जो है गश्त को बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक जो है घटनाएं बढ़ी हैं राजधानी दिल्ली में, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से मयूर विहार के इलाके में ताबड़तोड़ जो है चाकुओं से हमला किया गया युवक पर, तो कहीं ना कहीं दोबारा से पुलिस को सोचना होगा कि आखिरकार कैसे जो है बढ़ते क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी के साथ में सीसीटीवी सबसे अहम है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में कई ऐसी जगह हैं जहां पर सीसीटीवी जो फुटेज है वो पुलिस को नहीं मिल पाता, जिस वजह से जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं। और वहीं इसी के साथ में जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली के मैदानगढ़ इलाके में एक 18 साल के युवक पर नाबालिगों ने जो है एक के बाद एक चाकू से हमला किया, और सिर्फ इसलिए हमला कर दिया कि जो कि मृतक है उसका मोबाइल फोन जो है इन आरोपियों ने छीन लिया था। उसके बाद जब उसने विरोध किया तो उस पर जो है नीरज, इसमें तो आरोपी भी नाबालिग हैं इस वाले केस में। और इससे पहले जो नंदनगरी का मैंने जिक्र किया वहां पर भी सेम बात थी, वहां पर भी बस एक मोबाइल छीनने की वारदात थी, 1 साल पुरानी। गवाही देने जा रहा था युवक, तो उससे पहले उसकी हत्या कर दी गई मनीष की। तो इस तरह की वारदात जब दिल्ली जैसी राजधानी में होते हैं तो राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि आरोपियों का पकड़ा जाना और मोटिव का स्पष्ट होना मयूर विहार वाली घटना में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। आप मेरे साथ बने रहिए